हेलो फ्रेंड, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विषय के ऊपर, छत्तीसगढ़ के इतिहास और वो भी आपके छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में आज जो विषय है वो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। तो छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में जो 28 ज़िले हैं उनमें कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ से बड़े बड़े राजनेता उभर के आए, बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उभर कर आए और अपने जीवन को जो है लगा दिया देश की आज़ादी में। तो ऐसे ही राजनेताओं को आपको याद रखना है। परीक्षाओं में जो है सीजीपीएससी का जो है या फिर कह सकते हो सिलेबस में आपका जो आधुनिक इतिहास है उनमें इन राजनेताओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं राजनेताओं को ज़्यादातर सीजीपीएससी टारगेट करता है। तो यहाँ पर हर ज़िले से लगभग कोशिश करेंगे जहाँ से प्रमुख व्यक्तित्व हुए उनके बारे में बात करने का। तो ये एक सामान्य परिचय है राजनेताओं के बारे में। इनके नाम को पहले से जानिए क्योंकि ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के पश्चात देश में जो है 1885, ठीक है, उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। आपका जो है देश में जो है अखिल भारतीय स्तर पर कौन सा गठन होता है, कांग्रेस पार्टी का गठन होता है 1885 28 दिसंबर को। तो इस पार्टी में जो है अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी गठन इसलिए किया गया ताकि भारत के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो, क्योंकि इसके पहले के जो लड़ाई थी हमारे भारतीयों की वो थोड़े अलग तरीके से थी, उसमें राष्ट्रीय एकता उतनी ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं थी। तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए कहना चाहिए एक हिसाब से पार्टियों का गठन किया, जिसमें से एक अखिल स्तर पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया 1885 में। तो इसमें जो है धीरे धीरे हर राज्यों से बड़े बड़े राजनेता उभर कर सामने आए और उन्होंने अपने जीवन को लगाया देश की आज़ादी में। तो छत्तीसगढ़ भी इस क्षेत्र में है ना बिल्कुल अछूता था नहीं, बहुत बड़े बड़े कहना चाहिए राजनेता लोग शामिल हुए। तो उन्हीं लोग के हमको नाम जानने जरूरी हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप, इसमें बारीकी से देखना है कि कौन कौन से ज़िले से प्रमुख राजनेता अपना जीवन योगदान दिए, किसमें जीवन को देश की आज़ादी में, अर्थात बहुत सारे आंदोलनों में। चलो सबसे पहले बात करते हैं रायपुर ज़िला। तो ये आपका रायपुर ज़िला, या फिर बात करते हैं राजनांदगांव, ठीक है। तो राजनांदगांव से दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ से व्यक्ति हुए कौन कौन। तो आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। फिर याद रखना है आपको छबीलाल चौबे, छबीलाल चौबे। फिर आपको याद रखना है पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी। फिर आपको याद रखना है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। फिर आपको याद रखना है नीलकंठ गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य के माध्यम से या फिर लड़ाइयों के माध्यम से, कहना चाहिए आंदोलन के माध्यम से, अपना सर्वस्व योगदान दिया देश की आज़ादी में। तो राजनांदगांव से कम इतना को जानना जरूरी है। ओके, फिर देखते हैं हम लोग दुर्ग से। दुर्ग जिले से कौन कौन। तो दुर्ग से आपको याद रखना है सबसे पहले घनश्याम सिंह गुप्त। कौन सा नाम, घनश्याम सिंह गुप्त, इसको याद रखेंगे। फिर याद रखना है वी.वाई. तामस्कर, वी.वाई. जिसका नाम है विश्वनाथ यादव, जिनके नाम से आज कॉलेज है, विश्वनाथ यादव तामस्कर साइंस कॉलेज है दुर्ग में। वैसे ये बेसिकली रहने वाले हैं बेमेतरा के, मुख्य रूप से बेमेतरा, इसको बेमेतरा भी ले सकते हैं विश्वनाथ तामस्कर को। इसके अलावा नरसिंह अग्रवाल, नरसिंह अग्रवाल दुर्ग जिले से थे, ठीक है। उसमें दुर्ग, बालोद और बेमेतरा एक ही क्षेत्र था। तो नरसिंह अग्रवाल आपको याद रखना है। फिर रखना रघुनंदन सिंगरौल, रघुनंदन सिंगरौल, ये कह सकते हो छत्तीसगढ़ में
जो है इनका काफ़ी धाक था। जैसे कि भारत में भगत सिंह, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भगत सिंह जैसे कहना चाहिए नेचर के थे अपने रघुनंदन सिंगरौल। इसके भाई थे गणेश सिंगरौल, इसको याद रखेंगे। दुर्ग से, फिर याद रखेंगे दुर्ग जिले से केजूराम चंद्राकर, ठीक है। फिर याद रखना मोहनलाल बाकलीवाल, ठीक है, मोहनलाल बाकलीवाल, ये राजनेता। तो कम से कम इतना को आप लोग जान लो, जो दुर्ग जिले से है ये प्रमुख राजनेता। चलिए फिर बात करते हैं बालोद से। तो बालोद से आप लोग याद रख सकते हो सरयू प्रसाद अग्रवाल, इसको याद रखिए। फिर आ जाइए कांकेर। तो कांकेर में याद रखेंगे राजनेता कहना चाहिए आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता इंदु केवट। फिर आप याद रख सकते हो इंदु केवट। नरसिंह अग्रवाल का भी नाम आता है, जो कि दुर्ग से संबंधित है, नरसिंह अग्रवाल, डोंडी लोहारा। ओके, फिर आ जाइए बेमेतरा। तो बेमेतरा में आपको विश्वनाथ यादव, वी.वाई. तामस्कर को आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं रायपुर। तो रायपुर से बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, क्रमशः कहना चाहिए कई सारे आंदोलनों में। तो रायपुर में आपको याद रखना है सबसे पहले दादा साहब खापर्डे। दादा साहब, इन्हीं का नाम था गणेश कृष्ण खापर्डे। फिर याद रखना है आपको C.M. ठक्कर। फिर याद रख सकते हो पंडित रविशंकर शुक्ल, बहुत ही फेमस पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। खूबचंद बघेल। फिर आपको याद रखना है राम दयाल तिवारी, ताराबाई नहीं, राधाबाई है ना, राधाबाई, मुटकीबाई। फिर याद रख सकते हो आप लोग माधवराव सप्रे, रायपुर के रहने वाले माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, इनको याद रख सकते हो। जयकरण डागा, ठीक है, दीपचंद डागा, ये भी यहीं के थे। लक्ष्मी नारायण महंत, ये भी यहीं के थे, लक्ष्मी नारायण महंत। फिर याद रख सकते हो रायपुर जिले से परसराम सोनी, बिलख नारायण अग्रवाल, फिर आप याद रख सकते हैं बलीराम आज़ाद, यहाँ के बलीराम आज़ाद। इनमें सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में, ठीक है। अभी नाम आप लोग ध्यान से सुनिए कि कौन से ज़िले के प्रमुख कहना चाहिए नेता कौन कौन थे, है ना। बलीराम आज़ाद। और आप याद रख सकते हैं यहाँ पर दादा साहब खापर्डे, C.M. ठक्कर, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, खूबचंद बघेल, जयकरण डागा, जसकरण डागा भी है, दीपचंद डागा, रामदयाल तिवारी, लक्ष्मी नारायण महंत, राधाबाई, मुटकीबाई, परसराम सोनी, बिलख नारायण अग्रवाल, बलीराम आज़ाद, जय नारायण पांडे, इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गए आपके यहाँ के प्रमुख नेता, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद आइए महासमुंद। इस ज़िले से प्रमुख कहना चाहिए व्यक्तित्व कौन कौन थे।
तो बात करते हैं महासमूह से। यति यतन लाल, यति यतन लाल, इसको याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे शंकर राव गनौद वाले। ठीक है, यति यतन लाल, शंकर राव गनौद वाले, इतना दो नाम कम से कम याद रखिए, काफ़ी है। ठीक है, और कुछ होंगे तो हम लोग देखेंगे। गरियाबंद धमतरी बलौदा बाजार, तो धमतरी आ जाइए, धमतरी ज़िले से। तो धमतरी में आपको याद रखना यहाँ से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, नारायण राव मेघावले, नारायण राव मेघावले, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है, इन्हीं से जुड़ी हुई कहानियाँ मिलेंगी आपको। नत्थु जगताप, नत्थु जगताप है ना। सोमबंधु, ठीक, आप याद रख सकते हैं सोमबंधु। विशंभर पटेल, ये आपके धमतरी जिले। गरियाबंद से आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा है ना। राजिम गरियाबंद के चमसूर ग्राम में जन्मे थे है ना, इनका जन्म यहीं हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा। बाद में ये रायपुर में आके बस गए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ओके, इनको आपको याद रखना है। बस्तर से आप लोग याद रखते हो प्रवीर चंद्र भंजदेव, प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, ठाकुर केदारनाथ, ठीक है, साहित्यकार थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो है राजघराने से राजनेता बनकर उभरे। चलिए, इसके बाद आप लोग याद रखिए मुंगेली, तो मुंगेली से आप लोग याद रख सकते हैं कालीचरण। अच्छा, कालीचरण। धमतरी में आप लोग और ऐड कर लीजिए, इसमें बाजीराव कृतंत, बाजीराव कृदंत। ठीक है, इसको याद रखना। रायपुर में एक और ऐड कर लेना, लक्ष्मण उदगीरकर, लक्ष्मण राव उदगीरकर। यहाँ पे रायपुर में और डाल सकते हो पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ क्रांति और श्यामाचरण शुक्ल, और विद्याचरण शुक्ल। तो हालांकि विद्याचरण शुक्ल का इसमें कोई योगदान नहीं है, पर बाद में हम लोग छत्तीसगढ़ के निर्माण के इतिहास में पढ़ेंगे, है ना, जान ले रहे हो, विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, ये तो रायपुर के और भी हैं, इनमें ऐसा नहीं कि केवल इतने हैं, और भी हैं, पर एक खास खास व्यक्तित्व को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुंगेली। मुंगेली तो हो गया कालीचरण। बिलासपुर क्षेत्र से, तो बिलासपुर से आपको याद रखना है यहाँ पर मुख्य रूप से बैरिस्टर छेदीलाल, वकील थे बैरिस्टर छेदीलाल, विदेश से पढ़कर आए थे बैरिस्टर छेदीलाल। फिर आपको याद रखना बैरिस्टर छेदीलाल के अलावा ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। फिर आपको याद रखना यहाँ से राजाराम साहू, राजाराम साहू, बद्रीधर साव। ठीक है, पंडित शिव दिलारे मिश्र, राजकिशोर तिवारी। ठीक है, राजकिशोर तिवारी याद रखते हो। और यहाँ से आप क्रांति कुमार भारती, क्रांति कुमार भारती याद रख सकते हैं। और इसके अलावा रतनपुर क्षेत्र से ताराबाई, ताराबाई आपको याद रखना है। और बिलासपुर से याद रखते हैं राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी। ठीक है, कुंज बिहारी अग्निहोत्री है ना,
लिख सकते हैं कुंज बिहारी बिलासपुर से, अग्निहोत्री, ये भी आपके नेता थे यहाँ से। तो बिलासपुर से आपको ध्यान में रखना है बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, राजा राम साहू, भद्रीधर साव, पंडित शिव दुलारे मिश्र, राजकिशोर तिवारी, क्रांति कुमार भारती, ताराबाई रामगोपाल तिवारी, यदुनंदन श्रीवास्तव, है ना, यदुनंदन श्रीवास्तव को भी याद रख सकते हो, यदुनंदन श्रीवास्तव। तो ये सारे जो है राजनेता बड़े बड़े किस क्षेत्र से, किस ज़िले से बिलोंग करते थे, आपका बिलासपुर। ठीक है जी, ये आपका बिलासपुर। कोरबा में याद रख लो, यहाँ से मनोहर लाल शुक्ला, मनोहर लाल शुक्ला, इसको याद रख सकते हैं। चलिए रायगढ़ से आप लोग देख लो, तो रायगढ़ से आप लोग याद रखना है नरेश चंद्र, ठीक है, राज परिवार से नरेश चंद्र। ओके, जसपुर से आप लोग याद रख सकते हो, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनका नाम दिलीप सिंह जुदेव, कम से कम इसको नाम तो याद रखो, दिलीप सिंह जुदेव। हालांकि ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम में कोई इनका योगदान नहीं है, पर जसपुर के बड़े राजनेता दिलीप सिंह जुदेव, सुन लिए रहो कम से कम। ठीक है, और याद रख सकते हो, ये हो गया जसपुर। सरगुजा से याद रखते हो रामानुज शरण सिंहदेव। कोरिया से आप लोग याद रख सकते हो रामानुज प्रताप सिंहदेव, रामानुज प्रताप सिंह, रामानुज प्रताप सिंह आपके कोरिया से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख नेताओं के नाम, लिस्ट आपको इतने कम से कम ध्यान में रखने हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनेता। और भी राजनेता हैं कुछ कुछ जिनको यहाँ पर मिस हो गया होगा, तो इसको टॉपिक के साथ हम लोग कवर अप करते जाएंगे, लेकिन कम से कम इतने राजनेताओं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मुख्य रूप से आपके दुर्ग जिले से काफ़ी योगदान रहा, राजनांदगांव जिले से आपको याद रखना है, रायपुर से आपको याद रखना है, महासमुंद, धमतरी, ठीक है, बालोद याद रख सकते हो, बिलासपुर इम्पोर्टेंट है, और हाँ इतना ही पर्याप्त है। बाकी तो बेमेतरा हो गया, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, यहाँ से उतने ज़्यादा उभर कर नहीं आए, इक्का दुक्का हैं, पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को नाम कम से कम समझ में आ गया होगा। आप लोग इनका लिस्ट बना के डेली, अभी समय है आपके पास, देखते रहिए, नाम को बार बार पढ़ते रहिए तो नाम समझ में आ जाएगा। कल से जो है इसमें हम लोग इससे बेस्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जितने भी आंदोलन हुए, जैसे कि असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये जैसे बड़े बड़े जो जन आंदोलन हैं, इनमें इन लोगों का नेतृत्व रहा। ठीक है, किसी में ये लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में योगदान दिए, किसी में सहयोगी के रूप में योगदान दिए। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए बहुत सारे आंदोलन हुए। जंगल सत्याग्रह में अभी और भी पढ़ेंगे, उनमें और भी नए नाम उधर के आएंगे, जैसे कि महासमुंद से लेकर आप कह सकते हो रानी दयावती, है ना, तमोरा से रानी दयावती है कि ये लड़की थी, हालांकि दयावती है ना, एक लड़की थी रानी दयावती, इनको आप याद रख सकते हो। वैसे ही आपके राजनांदगांव से आप लोग याद रख सकते हो रामाधीन गौड़, समारू बरई, ऐसे तो और भी 5, 10, 15 नाम ऐसे और भी हैं जिनका योगदान रहा, पर इतना आप लोग पहली बार में याद कर लीजिए। ठीक है, लगभग यहाँ पर 50 से 60 नाम हो गए हैं, इनका लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा जिले वाइज, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे के इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि हर आंदोलनों में इन्हीं लोगों ने किसी न किसी रूप में भाग लिया। ठीक है, तो आपको पर्सनालिटी को अच्छे से याद रखना है। कल से हम लोग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ में कब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस पार्टी गठन होने के बाद अलग अलग क्षेत्र के राजनेता ने कौन कौन से आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई, उन सारे स्टोरी को हम लोग समझेंगे और प्रयास करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।